मारुति सुजुकी ने अब कॉम्पैक्ट और मिड साइज एसवी सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप खड़ी कर दी है। एक तरफ है विक्टोरियस जो एलेना शोरूम्स के थ्रू सेल होगी और ब्रेजा के ऊपर पोजीशन की गई है। दूसरी तरफ है ग्रैंड विटारा जो ऑलरेडी प्रीमियम नेक्सा लाइनअप का फ्लैगशिप एसवी प्रोडक्ट है। दोनों एसवीज अपने अपने सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर्स है। एक प्रैक्टिकल और बजट फ्रेंडली बायर्स को टारगेट करती है, जबकि दूसरी एक प्रीमियम फीचर लोडेड पैकेज लेके आती है। तो आज हम कंपेयर करेंगे मारुति सुजुकी विक्टोरियस और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को, जिसमें हम डिज़ाइन, फीचर्स, इंजन ऑप्शंस और ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से कौन सी एसवी बेहतर है ये आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। विक्टोरियस की लेंथ 4360 mm की मिलती है। ग्रैंड विटारा की लेंथ 4345 mm की मिल जाती है। विक्टोरियस की विड्थ 1795 mm की मिलेगी। ग्रैंड विटारा की विड्थ भी आपको 1795 mm की मिल जाती है। विक्टोरियस की हाइट 1655 mm की मिलती है। ग्रैंड विटारा की हाइट 1645 mm की मिल जाती है। मारुति विक्टोरियस का व्हील बेस 2600 mm का मिलेगा। ग्रैंड विटारा का व्हील बेस भी आपको 2600 mm का मिल जाता है। विक्टोरियस का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 210 mm का मिलेगा। ग्रैंड विटारा का भी ग्राउंड क्लियरेंस आपको 210 mm का मिल जाता है। विक्टोरियस का बूट स्पेस 373 लीटर का मिलेगा। वही ग्रैंड विटारा का बूट स्पेस भी आपको 373 लीटर का मिलता है। डायमेंशंस के हिसाब से देखा जाए तो मारुति विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा दोनों ही काफ़ी सिमिलर एसयूवीज है, लेकिन छोटी सी एज विक्टोरियस के पास है। लेंथ में विक्टोरियस थोड़ी बड़ी है, जो कैबिन और रोड प्रेजेंस में हल्का सा एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। विड्थ दोनों की सेम है, इसलिए शोल्डर रूम में फ़र्क नहीं होगा। हाइट में भी विक्टोरियस थोड़ी सी ज़्यादा टॉल है, जो हेडरूम में फ़ायदा देगी। व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही इक्वल है, मतलब स्टेबिलिटी और बैड रोड्स पर दोनों बराबर परफॉर्म करेगी। बूट स्पेस भी आइडेंटिकल है। ओवरऑल अगर सिर्फ डायमेंशंस की बात करें तो मारुति विक्टोरियस थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्पेशियस फील देगी, लेकिन डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि ड्राइविंग या यूटिलिटी में ड्रास्टिक चेंज हो। इंजन की बात करें तो मारुति विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा दोनों में आपको सेम इंजन ऑप्शन मिलते हैं। मतलब फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन जो कि 102 bhp और 139 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी मिलता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो कि 114 bhp का कंबाइंड पावर और 141 Nm का कंबाइंड टॉर्क निकाल के देती है। और यहाँ पे आपको मिलता है ECVT गियर बॉक्स। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में आपको CNG ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 87 bhp का पावर और 121.5 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। दोनों एसवीज के इंजन ऑप्शंस एग्जैक्टली सेम है, मतलब पावर, टॉर्क, ट्रांसमिशन चॉइसेस और इवन फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में दोनों एसवीज में कोई फर्क नहीं है। चलिए माइलेज की बात कर लेते हैं। 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन 21.18 kmpl की माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 21.06 kmpl की माइलेज टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में प्रोवाइड करता है। वही CNG की माइलेज आपको 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम की मिल जाती है। वही 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आपको 28.65 kmpl की माइलेज निकल के देगा ECVT गियर बॉक्स के साथ में। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी विक्टोरियस का डिज़ाइन मॉडर्न और प्रीमियम फील देता है, जो कॉम्पैक्ट एसवी बायर्स को अट्रैक्ट करेगा। डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी फ्यूचरिस्टिक और अर्बन एसवी ओरिएंटेड है, जो यंग बायर्स को काफ़ी पसंद आएगी। ये ब्रेजा से ज़्यादा प्रीमियम लगती है, लेकिन ग्रैंड विटारा जितनी हेवी और बल्कि नहीं लगती। ग्रैंड विटारा का डिज़ाइन प्रीमियम प्लस रगेड एसवी स्टाइलिंग का परफेक्ट बैलेंस है। ये विक्टोरियस की तरह स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक नहीं लगती, बल्कि एक मैच्योर, मस्कुलर और फ्लैक्सिब एसवी वाली आइडेंटिटी लेकर आती है। एनीवे एक्सटीरियर वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, LED DRLs, ऑल डिस्क ब्रेक्स, पावर्ड एंड फोल्डिंग ORVMs, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर एंड डिफोगर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, पैनोरामिक सनरूफ, 17 इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर कॉमन मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। विक्टोरियस में आपको कनेक्टेड LED DRLs मिल जाते हैं, जबकि ग्रैंड विटारा में स्पिल्ट LED DRLs मिलते हैं। विक्टोरियस में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, ग्रैंड विटारा में सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर ही मिलता है। विक्टोरियस में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि ग्रैंड विटारा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। विक्टोरियस में LED प्रोजेक्टर फोग लाइट्स मिल जाती है, जबकि ग्रैंड विटारा में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। मारुति विक्टोरियस में आपको गेस्चर कंट्रोल्ड बूट ओपनिंग मिलती है, जबकि ग्रैंड विटारा में इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग ही दी जा रही है। विक्टोरियस में एरो वेंट्स मिल जाते हैं, जबकि ग्रैंड विटारा में ये एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर।
चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही एसयूवीज का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन फिलोसफी को फॉलो करता है, लेकिन पर्सनली कहूँ तो मुझे इस बार विक्टोरिस के कैबिन ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है, क्योंकि कुछ नया देखने को मिलता है। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी पेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, ऑटो डिमिंग IRVM, 8-way power driver seats, heads up display, connected car features, wireless Android Auto and Apple CarPlay, 360-degree camera, engine start stop push button, leatherette upholstery, wireless charging, drive modes, ambient lighting, fully digital instrument cluster, auto climate control, एयर प्योरीफायर, वेंटिलेटेड सीट्स कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। विक्टोरिस में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, जबकि ग्रैंड विटारा में नॉर्मल क्रूज कंट्रोल ही दिया जाता है। विक्टोरिस में 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है। ग्रैंड विटारा में 9 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। विक्टोरिस में 8 स्पीकर्स इन्फिनिटी साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि ग्रैंड विटारा में 6 स्पीकर्स क्लैरियन साउंड सिस्टम दिया जाता है। विक्टोरिस में डॉल्बी 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम दिया जाता है। ग्रैंड विटारा में ये चीज़ आपको नहीं मिलती। विक्टोरिस में 4 टेरेन मोड्स मिलते हैं। ग्रैंड विटारा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ग्रैंड विटारा में रियर विंडो सनशेड्स मिल जाते हैं, जबकि विक्टोरिस में ये फीचर नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज दोनों ही एसयूवीज को BNCAP ने टेस्ट किया है और मिले हैं 5 स्टार्स, जो इसकी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। हालांकि अगर ग्लोबल NCAP पर भी इनका टेस्ट हो जाता तो थोड़ा बेटर होता। प्लेटफॉर्म दोनों का सेम है, या ये भी बोल सकते हो कि ग्रैंड विटारा वाला प्लेटफॉर्म विक्टोरिस ने बारो किया है। बाकी आपको दोनों में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड दिए गए हैं। हालांकि आपको विक्टोरिस के साथ में लेवल 2 ADAS वाला कन्वीनियंस मिल जाता है, जो आपको ग्रैंड विटारा में देखने को नहीं मिलता। एनीवे दोनों ही एसयूवीज में दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, ISOFIX, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑल सीट बेल्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मारुति सुजुकी विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा दोनों एक ही प्लेटफॉर्म और इंजन ऑप्शन शेयर करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी के मामले में दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। लेकिन जब डिटेल में कंपैरिजन करते हैं तो कुछ क्लियर डिफरेंसेस निकल के आते हैं, जैसे कि विक्टोरिस ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और फीचर लोडेड लगती है। आपको इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ADAS लेवल 2, बिगर 10.1 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, बेटर साउंड सिस्टम विद डॉल्बी सपोर्ट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स और 4 टेरेन मोड्स। ये सब फीचर्स इसके प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अट्रैक्टिव बनने वाले हैं। साथ ही डायमेंशंस में भी थोड़ा स्पेशियस और टॉल फील देती है। ग्रैंड विटारा का एडवांटेज है उसकी प्रीमियम पोजिशनिंग, मैच्योर डिज़ाइन और नेक्सा शोरूम का ऑनरशिप एक्सपीरियंस। ये एसवी उन बायर्स को अट्रैक्ट करती है जो एक फ्लैगशिप, रगेट और थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम अपील वाली एसवी चाहते हैं, लेकिन फीचर लिस्ट में ये विक्टोरिस से पीछे रह जाती है थोड़ी बहुत। तो अगर आप फीचर्स, मॉडर्न डिज़ाइन, एडास और प्रैक्टिकलिटी को प्रायोरिटी देते हो तो विक्टोरिस बेटर चॉइस है। लेकिन अगर आपको ब्रांड पोजीशनिंग, प्रीमियम रगेट लुक और नेक्सा ऑनरशिप एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद है तो ग्रैंड विटारा चूज़ कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी विक्टोरिस ओवरऑल बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन लगती है, क्योंकि सेम इंजन और सेफ्टी के साथ आपको ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी ऑफर किया जाता है। वैसे इस चीज़ को लेकर के मैं आपके भी ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या आपको ग्रैंड विटारा पसंद है या रिसेंटली लॉन्च्ड विक्टोरिस? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।